आ चुका है। क्या दुबई, क्या अबू धाबी, सऊदी अरब, मस्कत, कोई ऐसा मुल्क नहीं जहाँ पर उस शायर ने अपना कलाम न सुनाया हो। और आपकी खुशनसीबी है कि आज वह हमारे दरमियान मौजूद है। जाल भी दिलकश बहुत थे, हर तरफ दाना भी था। जाल भी दिलकश बहुत थे, हर तरफ दाना भी था। शाम से पहले परिंदों को पलट जाना भी था। इस मतले का तख्लीक़कार शायर जनाब आगा सरोश हैदराबादी, जो आज हमारे दरमियान मौजूद हैं, जो बेहतरीन आवाज़ के मालिक हैं। लिहाजा मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि माइक पर तशरीफ़ ले आएँ। आप हज़रात से गुजारिश है कि उनका शायान शान इस्तक़बाल हो। जनाब आगा सरोश। हज़रात, पहली दफ़ा इस अदबी शहर में हाज़री का शरफ़ हासिल हुआ है और हमारी खुशनसीबी है कि हम आज का मुशायरा डॉक्टर राहत इंदौरी की मौजूदगी में पढ़ रहे हैं। मैं जनाब सदर से और उनसे इजाज़त न जाने चश्मे फलक में हया कब आएगी, न जाने चश्मे फलक में हया कब आएगी। गरीबे शहर के तन पर क़बा कब आएगी, गरीबे शहर के तन पर क़बा कब आएगी। फ़ज़ा में इतनी घुटन है कि आज घबरा कर, घुटन है कि आज घबरा कर चराग पूछ रहे हैं हवा कब आएगी। फ़ज़ा में इतनी घुटन है कि आज घबरा कर चराग पूछ रहे हैं हवा कब आएगी। चराग पूछ रहे हैं हवा कब आएगी। और एक मतलब दो तीन शेर के अज़ान सुनकर वो यूं मस्जिद के जीने से उतर आया। अज़ान सुनकर वो यूं मस्जिद के जीने से उतर आया कि जैसे नूह का बेटा सफीने से उतर आया। अज़ान सुनकर वो यूं मस्जिद के जीने से उतर आया कि जैसे नूह का बेटा सफीने से उतर आया। बहुत ही साफ और उजले थे पहले आसमां और हम, बहुत ही साफ और उजले थे पहले आसमां और हम। ये नीलापन ज़मी का जहर पीने से उतर आया। बहुत ही साफ और उजले थे पहले आसमां और हम, बहुत ही साफ और उजले थे पहले आसमां और हम। ये नीलापन ज़मी का जहर पीने से उतर आया। और नजर आए जो कुछ मासूम चेहरे उसकी आंखों में, नजर आए जो कुछ मासूम चेहरे उसकी आंखों में। मैं खंजर फेंक कर दुश्मन के सीने से उतर आया। नजर आए जो कुछ मासूम चेहरे उसकी आंखों में। मैं खंजर फेंक कर दुश्मन के सीने से उतर आया। और मेरे दुश्मन ज़रा खाके वतन को सूंघ कर बतला, मेरे दुश्मन ज़रा खाके वतन को सूंघ कर बतला कि ये इतरे लहू किसके पसीने से उतर आया। मेरे दुश्मन ज़रा खाके वतन को सूंघ कर बतला कि ये इतरे लहू किसके पसीने से उतर आया। और सरे बाजार आखिर ये बरहना गुफ्तगू कैसी,
सरे बाजार आखर ये बरहना गुफ्तगू कैसी, लिबासे आदमियत किस कमीने से उतर आया, लिबासे आदमियत किस कमीने से उतर आया। और हजरात गज़ल का शेर कि कोई तितली उड़ी और ना ही कोई शाखे गुल लचकी, कोई तितली उड़ी और ना ही कोई शाखे गुल लचकी, ज़मी पर पेड़ का साया खरीने से उतर आया, ज़मी पर पेड़ का साया खरीने से उतर आया। और ये एक मतलब दो तीन शेर अर्ज़ किया कि अजब क्या वक्त का दस्तूर और सिक्का बदल जाए, अजब क्या वक्त का दस्तूर और सिक्का बदल जाए, कि जब हम नींद से बेदार हों दुनिया बदल जाए। अजब क्या वक्त का दस्तूर और सिक्का बदल जाए, कि जब हम नींद से बेदार हों दुनिया बदल जाए। भरोसा मत करो इन बेवफा लोगों की बैत पर, भरोसा मत करो इन बेवफा लोगों की बैत पर, न जाने कब मिजाजे खिलखते कूफा बदल जाए। भरोसा मत करो इन बेवफा लोगों की बैत पर, न जाने कब मिजाजे खिलखते कूफा बदल जाए। भरोसा मत करो इन बेवफा लोगों की बैत पर, न जाने कब मिजाजे खिलखते कूफा बदल जाए। परेशान हो के अभी रऊफ खान साहब ने वाइट हाउस का जिक्र किया, मैंने भी एक शेर का पेश कर रहा हूँ कि परेशान हो के सुए बैते अबियस देखने वालों, परेशान हो के सुए बैते अबियस देखने वाले, परेशान हो के सुए बैते अबियस देखने वाले, ये नामुमकिन नहीं एक दिन तेरा क़िबला बदल जाए। परेशान हो के सुए बैते अबियस देखने वाले, परेशान हो के सुए बैते अबियस देखने वाले, ये नामुमकिन नहीं एक दिन तेरा क़िबला बदल जाए। और हजरात ये शेर भी के उसे गुरूर, परेशान हो के सुए बैते अबियस देखने वाले, ये नामुमकिन नहीं एक दिन तेरा क़िबला बदल जाए। और उसे गुरूर तो मुझको अना संभाले हुए, उसे गुरूर तो मुझको अना संभाले हुए, ताल्लुकात को है फासला संभाले हुए, ताल्लुकात को है फासला संभाले हुए। और मज़ाक़े खुद निगरी कब का मर चुका लेकिन, मज़ाक़े खुद निगरी कब का मर चुका लेकिन, हमारे अक्स को है आईना संभाले हुए। मज़ाक़े खुद निगरी कब का मर चुका लेकिन, हमारे अक्स को है आईना संभाले हुए। और शेर सुनिए कि ज़मीन कब की खला में बिखर गई होती, ज़मीन कब की खला में बिखर गई होती, ज़रूर है कोई दस्ते दुआ संभाले हुए। ज़मीन कब की खला में बिखर गई होती, ज़मीन कब की खला में बिखर गई होती, ज़रूर है कोई दस्ते दुआ संभाले हुए। ज़मीन कब की खला में बिखर गई होती, ज़रूर है कोई दस्ते दुआ संभाले हुए। और हजरात ये शेर के खुदा का फज़ल कभी इस तरह भी होता है, खुदा का फज़ल कभी इस तरह भी होता है कश्तियों को मुखालिफ हवा संभाले हुए। खुदा का फज़ल कभी इस तरह भी होता है कश्तियों को मुखालिफ हवा संभाले हुए, है कश्तियों को मुखालिफ हवा संभाले हुए। और ये शेर खुदा का फज़ल कभी इस तरह भी होता है कश्तियों को मुखालिफ हवा संभाले हुए। और जहाँ पनाह को फुर्सत कहाँ कनीज़ों से, जहाँ पनाह को फुर्सत कहाँ कनीज़ों से, है तख्तो ताज को ख्वाजा सरा संभाले हुए। जहाँ पनाह को फुर्सत कहाँ कनीज़ों से, जहाँ पनाह को फुर्सत कहाँ कनीज़ों से, जहाँ पनाह को फुर्सत कहाँ कनीज़ों से, जहाँ पनाह को फुर्सत कहाँ कनीज़ों से,
है तख्तो ताज को ख्वाजा सरा संभाले हुए, है तख्तो ताज को ख्वाजा सरा संभाले हुए। और एक मतलब 2-3 शेर, उसके बाद गजल के चंद शेर तरन्नुम से मैं पेश कर दूं। अर्ज किया कि नींद आ ही गई बेसाया शजर के नीचे, नींद आ ही गई बेसाया शजर के नीचे, हाथ पत्थर की जगह रख लिया सर के नीचे। नींद आ ही गई बेसाया शजर के नीचे, हाथ पत्थर की जगह रख लिया सर के नीचे। और जो भी दीवार उठाता हूँ वो गिर जाती है, जो भी दीवार उठाता हूँ, जो भी दीवार उठाता हूँ वो गिर जाती है। ज़लज़ले रहते हैं शायद मेरे घर के नीचे, जो भी दीवार उठाता हूँ वो गिर जाती है। ज़लज़ले रहते हैं शायद मेरे घर के नीचे। और हजरात ये शेर के, कोई मलबे को हटा दे तो निकल आएंगी, कोई मलबे को हटा दे तो निकल आएंगी, कोई मलबे को हटा दे तो निकल आएंगी। सांस लेती हुई सदियां हैं खंडर के नीचे, कोई मलबे को हटा दे तो निकल आएंगी, कोई मलबे को हटा दे तो निकल आएंगी, कोई मलबे को हटा दे तो निकल आएंगी। सांस लेती हुई सदियां हैं खंडर के नीचे, सांस लेती हुई सदियां हैं खंडर के नीचे। और नींद में पाके मुझे ले गया उसको भी कोई, नींद में पाके मुझे ले गया उसको भी कोई, जो धरा रहता था पत्थर मेरे सर के नीचे, नींद में पाके मुझे सर के नीचे। और हजरात एक मतलब 2 शेर, उसके बाद गजल पेश करूं। ये आखिरी अर्ज किया कि दिल की कहानी दीदे तर तक ना आएगी, मतलब समझ फरमाएं कि दिल की कहानी, दिल की कहानी दीदे तर तक ना आएगी, है घर की बात राह गुजर तक ना आएगी। दिल की कहानी दीदे तर तक ना आएगी, है घर की बात राह गुजर तक ना आएगी। और कागज़ की कश्तियों में सफ़र कर रहे हैं लोग, कागज़ की कश्तियों में सफ़र कर रहे हैं लोग, कल इनके डूबने की खबर तक ना आएगी। कागज़ की कश्तियों में सफ़र कर रहे हैं लोग, कागज़ की कश्तियों में सफ़र कर रहे हैं लोग, कल इनके डूबने की खबर तक ना आएगी। और शोहरत एक ऐसी सोने की चिड़िया का नाम है, शोहरत एक ऐसी सोने की चिड़िया का नाम है, एक बार उड़ गई तो नज़र तक ना आएगी। शोहरत एक ऐसी सोने की चिड़िया का नाम है, शोहरत एक ऐसी सोने की चिड़िया का नाम है, एक बार उड़ गई तो नजर तक ना आएगी, एक बार उड़ गई तो नजर तक ना आएगी। और ये इसका मख्ताबी पेश करूं कि पथरीले रास्तों ने बुलाया है ऐ सरोश, पथरीले रास्तों ने बुलाया है ऐ सरोश, इस बार मेरी गर्दे सफर तक ना आएगी, इस बार मेरी गर्दे सफर तक ना आएगी। शोहरत एक ऐसी सोने की चिड़िया है, चिड़िया का नाम है, एक बार उड़ गई तो नजर तक ना आएगी। और 3-4 शेर तरन्नुम से अर्ज किया, ये भी 2-3 शेर में पेश कर दूं कि नहीं, मैं थोड़ा मेरी आवाज़ कहाँ भाई, इतने ताहिर फराज और माशाल्लाह आयाज वगैरह के तरन्नुम के मुकाबले में बहरहाल मैं हाजिर कर रहा हूँ। हरे भरे पेड़ों को जब भी, हरे भरे पेड़ों को जब भी कोई गिराने आया है,
भी कोई गिराने आया है। हरे भरे पेड़ों को जब भी कोई गिराने आया है, जंगल के सूखे पत्तों ने कितना शोर मचाया है। जंगल के सूखे पत्तों ने कितना शोर मचाया है। कितना शोर मचाया है। रेत के एक छोटे से घर में दफन हुई चाहत अपनी। रेत के एक छोटे से घर में दफन हुई चाहत अपनी। दौलत जिसके पास थी उसने ताजमहल बनवाया है। दौलत जिसके पास थी उसने। और हजरात ये शेर, फूल के धोखे में एक तितली दिए की लौ पर बैठ गई। शेर समझ फरमाए। फूल के धोखे में एक तितली दिए की लौ पर बैठ गई। गांव की एक लड़की ने कल फिर ये किस्सा दोहराया है। गांव की एक लड़की ने कल फिर ये किस्सा दोहराया है। वैद हकीम सब अपने अपने नुस्खे लिखकर हार गए। गजल का वैद हकीम सब अपने अपने नुस्खे लिखकर हार गए। पीर फकीर ये कहते हैं तुझ पर कैस मियाँ का साया है। पीर फकीर ये कहते हैं तुझ पर। और ये दो शेर, इज्जत तेरे हाथ है दाता, हमने तेरी इस दुनिया में। इज्जत तेरे हाथ है दाता, हमने तेरी इस दुनिया में। हाथ तो कटवाए हैं लेकिन हाथ नहीं फैलाया है। जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। कहानी खत्म। देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब।